आषाढ़ अमावस्या 2026। इन 4 राशि वालों को रहना होगा सबसे ज्यादा सावधान। सेहत, धन और करियर पर पड़ सकता है असर। जाने क्या करें और क्या न करें। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। हर महीने आने वाली अमावस्या अपने साथ अलग अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व लेकर आती है, लेकिन आषाढ़ मास की अमावस्या को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार आषाढ़ अमावस्या 14 जुलाई मंगलवार को पड़ रही है। मंगलवार के दिन अमावस्या होने के कारण इसे भौमवती अमावस्या भी कहा जाता है, जिसका धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व बताया जाता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ अमावस्या तिथि 13 जुलाई शाम 6:49 बजे से शुरू होकर 14 जुलाई दोपहर 3:12 बजे तक रहेगी। इस दिन लोग पितरों का तर्पण करते हैं, स्नान दान करते हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तथा नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए विभिन्न धार्मिक उपाय भी अपनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की रात को वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है। यही कारण है कि इस दिन लोगों को अपने व्यवहार, सोच और फैसलों में विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि यह बात आस्था और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ज्योतिष के अनुसार इस बार की आषाढ़ अमावस्या पर विशेष रूप से वृषभ, मिथुन, सिंह और कन्या राशि के लोगों को थोड़ा अधिक सतर्क रहने की जरूरत हो सकती है। इन राशियों के लोगों को स्वास्थ्य, धन, पारिवारिक जीवन और करियर से जुड़े मामलों में सोच समझकर कदम उठाने की सलाह दी जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इन 4 राशियों के लिए यह अमावस्या कैसी रहने वाली है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या का महत्व। आषाढ़ अमावस्या केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और नई शुरुआत का भी अवसर मानी जाती है। इस दिन कई लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, गरीबों को दान देते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का विशेष फल प्राप्त होता है। वहीं कई लोग इस दिन घर की साफ सफाई, पूजा पाठ और ध्यान के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है, इसलिए इस दिन क्रोध, जल्दबाजी और बड़े आर्थिक फैसलों से बचने की सलाह दी जाती है। वृषभ राशि। यदि आपकी राशि वृषभ है तो इस आषाढ़ अमावस्या पर आपको सबसे पहले अपने आर्थिक फैसलों पर ध्यान देना चाहिए। संभव है कि इस दौरान आपको किसी प्रॉपर्टी, बिजनेस या निवेश का अच्छा मौका मिले। पहली नजर में यह अवसर काफी आकर्षक लग सकता है, लेकिन बिना पूरी जानकारी लिए कोई भी फैसला लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है। कई बार लोग रिश्तेदारों, दोस्तों या परिचितों के कहने पर पैसा निवेश कर देते हैं। बाद में जब सच्चाई सामने आती है तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए केवल भरोसे के आधार पर पैसा लगाने से बचें। यदि कोई नई स्कीम बहुत ज्यादा मुनाफा देने का दावा कर रही है तो पहले उसके सभी दस्तावेज ध्यान से जांच लें। जरूरत पड़े तो किसी विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं। इस दिन आपका मन सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ा अधिक परेशान रह सकता है। छोटी छोटी बातें भी आपको ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं। यदि किसी काम में देरी हो जाए या आपकी उम्मीद के अनुसार परिणाम न मिले तो खुद पर अधिक दबाव न डालें। योग, ध्यान, प्राणायाम और सुबह की सैर आपके मानसिक तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। करियर के लिहाज से समय पूरी तरह खराब नहीं कहा जा सकता। आपको कोई नया प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी या नौकरी से जुड़ा अवसर मिल सकता है, लेकिन यदि आपने लापरवाही दिखाई या समय पर निर्णय नहीं लिया तो यह अवसर हाथ से निकल सकता है। ऑफिस में समय का पालन करें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें। क्या करें? निवेश से पहले पूरी जानकारी लें। किसी के कहने पर पैसा न लगाएं। मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान करें। ऑफिस के काम समय पर पूरा करें। परिवार के साथ समय बिताएं। मिथुन राशि। रिश्तों में बढ़ सकती है गलतफहमियां। मिथुन राशि वालों के लिए यह अमावस्या पारिवारिक मामलों में थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है। घर के किसी सदस्य से छोटी सी बात पर बहस हो सकती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बिना किसी बड़ी वजह के भी बन जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी बात को गलत समझ ले तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी बात समझने की कोशिश करें। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा। ऑफिस में भी कोई आपकी बात को गलत तरीके से पेश कर सकता है। ऐसी स्थिति में भावनाओं में बहने के बजाय शांत रहना अधिक समझदारी होगी।
अगर किसी करीबी से मतभेद हो जाए तो उसे बड़ा मुद्दा बनाने के बजाय बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश करें। याद रखें कि एक छोटी गलतफहमी कई साल पुराने रिश्ते को भी कमजोर कर सकती है। इस दौरान शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को सिर दर्द, थकान या आलस की समस्या हो सकती है। पर्याप्त पानी पिएं, पौष्टिक भोजन करें और समय पर आराम करें। क्या करें? किसी भी विवाद में जल्दबाजी न करें। अपनी बात शांति से रखें। दूसरों की बात भी ध्यान से सुनें। पर्याप्त नींद लें। नकारात्मक सोच से बचें। सिंह राशि, आर्थिक मामलों में बरतें विशेष सावधानी। सिंह राशि वालों के लिए यह अमावस्या आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रही है। यदि आप बिना योजना के खर्च करते हैं तो महीने का बजट बिगड़ सकता है। इस दौरान फिजूल खर्चों से बचना सबसे बेहतर रहेगा। कोई पुराना भुगतान अटक सकता है। किसी को दिया गया उधार समय पर वापस न मिले। अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है। इसलिए जितना संभव हो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। यदि पहले से वित्तीय योजना नहीं बनाई गई है तो अचानक पैसों की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अभी से बचत करना बेहतर रहेगा। ऑफिस में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सीनियर अधिकारियों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं। यदि आप समय का सही प्रबंधन करेंगे तो तनाव काफी हद तक कम किया जा सकता है। लगातार काम करने से थकान महसूस हो सकती है। काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। क्या करें? अनावश्यक खर्च रोकें। बजट बनाकर चलें। उधार देने से पहले सोचें। काम का सही समय तय करें। पर्याप्त आराम करें। कन्या राशि, ओवरथिंकिंग से बचना होगा। कन्या राशि वालों के लिए यह समय मानसिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं। हर परिस्थिति का नकारात्मक पक्ष देखने की आदत आपके तनाव को बढ़ा सकती है। इसलिए जितना संभव हो सकारात्मक सोच बनाए रखें। गुस्से पर रखें नियंत्रण। कई बार बिना किसी बड़ी वजह के भी मूड खराब हो सकता है। यदि किसी की बात पसंद न आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय बाद बात करें। इससे रिश्ते भी अच्छे रहेंगे और मानसिक शांति भी बनी रहेगी। स्वास्थ्य पर असर, तनाव बढ़ने से सिरदर्द, हाई ब्लड प्रेशर या बेचैनी जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। समय पर भोजन करें। भरपूर नींद लें। मोबाइल और सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने से बचें। निवेश में रहें। सतर्क, इस दौरान आपको किसी निवेश का अहम पैसे पर अच्छा निनास्ता अवसर मिल सकता है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति जल्दी मुनाफे का लालच देकर पैसा मांग रहा है तो पहले उसकी पूरी जांच करें। ऑनलाइन फ्रॉड से भी सावधान रहें। क्या करें? गुस्से पर नियंत्रण रखें। ध्यान और योग करें। बिना जांच के निवेश न करें। किसी भी दस्तावेज को पढ़े बिना साइन न करें। अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच कराते रहें। अमावस्या के दिन किन बातों का रखें ध्यान? ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन कुछ सावधानियां अपनाना लाभकारी माना जाता है। किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी न करें। बेवजह किसी से विवाद न करें। क्रोध और नकारात्मक सोच से दूर रहें। घर में साफ सफाई रखें। भगवान शिव और विष्णु की पूजा करें। जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। पितरों का स्मरण करें। ध्यान और प्रार्थना के लिए समय निकालें। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के आसान उपाय। यदि आप पूरे दिन सकारात्मक बने रहना चाहते हैं तो कुछ सरल आदतें अपना सकते हैं। सुबह जल्दी उठें। स्नान के बाद पूजा करें। कुछ समय ध्यान करें। घर में दीपक जलाएं। तुलसी या पीपल के पेड़ के पास कुछ समय बिताएं। जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें। परिवार के साथ समय बिताएं। क्या हर राशि पर हो रहा पर होगा अशुभ असर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष केवल संभावनाओं की ओर संकेत करता है। किसी भी व्यक्ति का वास्तविक फल उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति और जीवन परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। इसलिए यदि आपकी राशि इन 4 राशियों में आती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल थोड़ी सावधानी और समझदारी से काम लें। सही समय पर सही निर्णय लेना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अनावश्यक तनाव से बचना किसी भी चुनौती को काफी हद तक कम कर सकता है। निष्कर्ष, आषाढ़ अमावस्या धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन पूजा पाठ, दान और सकारात्मक सोच का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस बार वृषभ, मिथुन, सिंह और कन्या राशि के लोगों को स्वास्थ्य, धन, करियर और पारिवारिक मामलों में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वृषभ राशि वालों को निवेश करते समय पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों को रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखनी चाहिए।
सिंह राशि वालों को खर्चों पर नियंत्रण रखने और आर्थिक योजना बनाने की जरूरत है। वहीं कन्या राशि वालों को ओवरथिंकिंग, गुस्से और तनाव से बचते हुए सोच समझकर निवेश करना चाहिए। ध्यान रखें कि ज्योतिष भविष्य की निश्चित घोषणा नहीं करता, बल्कि संभावित परिस्थितियों के प्रति जागरूक रहने का संकेत देता है। यदि आप सकारात्मक सोच, संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं।